हरे कृष्णा मित्रों, ये तो हर कोई जानता है कि श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी अद्भुत और मनमोहक थी। श्री कृष्ण ने मथुरा और वृंदावन में अपनी अनेकों लीलाएं दिखाई। ये तो आप जानते होंगे कि श्री कृष्ण ने अपनी एक द्वारका नगरी भी बसाई थी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर द्वारका नगरी का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। हिंदू कथा के अनुसार द्वारिका का निर्माण कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था जो समुद्र से प्राप्त हुआ है। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, जो श्री कृष्ण के मामा थे, लेकिन वह एक क्रूर राजा था। उग्रसेन, जो कि कंस के पिता, मथुरा के पुनः राजा बने, लेकिन कंस के ससुर मगध के राजा जरासंध द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया था। जरासंध के बार बार आक्रमण करने से मथुरा और आसपास की जनता बहुत दुखी हो गई थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने तय किया कि अब मथुरा से चला जाना ही अच्छा होगा। तब श्री कृष्ण ने देवलोक के महाशिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन किया और भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहाँ आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहाँ सब सुख और शांति से रह सके। तब भगवान विश्वकर्मा ने कहा, हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, आप जाइए और समुद्र देवता से कहिए कि वहाँ पर हम द्वारका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं। तब भगवान विश्वकर्मा समुद्र के देवता से कहा कि हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि प्रभु ने मुझे इस स्थान पर अपने लिए एक नए नगर का निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। तब समुद्र के राजा ने भगवान विश्वकर्मा को द्वारका नगर की स्थापना के लिए स्थान दिया और भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। तब भगवान कृष्ण ने योग माया, जो स्वयं माँ दुर्गा की एक रूप मानी जाती है, उनके द्वारा मथुरा के सभी नगरवासियों को समुद्र तट पर स्थित द्वारका नगर भेज दिया। उसके बाद जब जरासंध ने मथुरा पर पुनः आक्रमण किया तो युद्ध करते हुए जरासंध ने गोमांतक पर्वत पर आग लगा दी। तब श्री कृष्ण युद्ध को बीच में छोड़कर अपने भाई बलराम के साथ गोमांतक पर्वत के रास्ते से आकाश मार्ग की ओर द्वारका के लिए निकल पड़े। गोमांतक पर्वत पर आग लगी हुई थी, इसलिए जरासंध और उनके साथियों ने समझा कि श्री कृष्ण की उस आग में जलकर मृत्यु हो गई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंच चुके थे। द्वारका को शास्त्रों में कुशल स्थली भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में महाराजा रैवत ने समुद्र के मध्य की भूमि पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। यहाँ कुश नाम का एक दानव था जिसने बहुत उपद्रव फैला रखा था। ब्रह्मा जी के अनेकों प्रयासों के बाद भी जब वह दानव नहीं मरा तो त्रिविक्रम भगवान ने उसे वरदान दिया कि द्वारका आने वाला जो व्यक्ति कुशेश्वर के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दैत्य को मिलेगा। इसकी पवित्रता के कारण यह 7 प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक और 4 धामों में से एक है। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये था द्वारका नगरी का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। क्या आप यह जानते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी? अगर आपको ये जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर नहीं है तो वो भी बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में द्वारका के समुद्र में डूबने का कारण बताएंगे। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।